तो आज हम बता रहे हैं आपको ग्रो ऐप से कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो अपने ग्रो ऐप डाउनलोड कर लेना है, कहीं से भी प्ले स्टोर वगैरह से आप कर सकते हो इजीली। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं नीचे की तरफ, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स एंड यूपीआई। ठीक है, तो इनका यूपीआई होगा अपना, तो उसका हमें ज़रूरत है नहीं। तो आपको यहाँ पर स्टॉक पे जाओगे तो यहाँ पर स्टॉक आपको दिखा दिया जाएगा एंड पूरा होल्डिंग वगैरह भी दिखा जाएगा, जो जो आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे मैंने इसमें कर रखा है। और हमें फ़िलहाल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो हमें म्यूचुअल फंड में क्लिक करना है एंड जस्ट यहाँ पर आपको यहाँ सारी चीज़ मिल जाएगी, हाई रिटर्न्स, एसआईपी, टैक्स सर्विसेज, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। मिड कैप देखें तो हम इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली छोटे कंपनी होती है, जैसे 5 से 10 हज़ार करोड़ उसमें डालती है, जिसमें आपको रिटर्न वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। लार्ज कैप में देखने को इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो लार्ज कैप फंड होते हैं। एंड स्मॉल कैप में इस प्रकार से सारे फंड्स होते हैं आपको मिल जाएंगे, जो जो आपको स्मॉल कैप में जो फंड होता है वो डालना चाहिए। मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपको तीनों फंड में जो होता है थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि मिड कैप में सारा डाल दिया, और कई बार मिड कैप डाउन चल रहा है तो चलो एक स्मॉल कैप तो अप हो रहा है कम से कम। तो इस चीज़ को आपको ऑप्शन रखना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। बाकी मैं फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें। तो मोतीलाल ओसवाल का है 5%, ये 5 स्टार रेटिंग के साथ आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड 5 साल का अगर हम इसमें 1 मंथ का रिटर्न देखें तो बहुत माइनस में चल रहा है। 6 महीने का इतना चल रहा है, 1 साल में ये चल रहा है, 3 ईयर का ये है और 5 ईयर का देखिए आप, तो 30% का रिटर्न दे रहा है बेसिकली। एंड नेट एसेट वैल्यू जो है एक जो 14 है, जो आपको फंड मिल जाता है। अगर आप 500 करेंगे तो यानी 5 फंड आपको इसमें दिए जाएंगे। एंड फंड साइज जो है 26,481 करोड़ है, रेटिंग 5 स्टार है। रिटर्न कैलकुलेटर आपका यहाँ पर है, अगर आप 500 रुपये मंथली एसआईपी के हिसाब से 500 डालते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 साल में आपका 6500 हो जाएगा, 3 साल में आपका 18,000 इन्वेस्ट हो रहा है और 29,000 कुछ आपको पैसा जो होता है वो मिल जाता है। ठीक है, 5 साल का देखिए तो आपको 30,000 इन्वेस्ट हो रहा है और वहीं पर 73,000 रुपये जो होता है आपका इन्वेस्ट, जो आपका इनकम होगा वो देखने को मिल जाता है, यानी डबल के लगभग आपको जो प्रॉफिट होता है वो दिया जाएगा। एंड 143.77% जो होता है रिटर्न आपको मिल जाता है। 2 तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर वन टाइम भी है। सपोज करके आप 1 लाख रुपए एक बार में डालना चाहते हैं, 1 साल के लिए आपको रिटर्न मिलेगा 1 लाख पे 1,38,000 रुपये, 38% का रिटर्न है। 3 साल में आपको मिल जाएगा लगभग आपका 1 लाख पे 2,19,193 रुपये, यानी 1,19,000 को प्रॉफिट है। और 5 साल में आपको लगभग 281% का रिटर्न मिल जाता है, यानी 3,81,982 रुपये आपका 1 लाख पे मिल जाता है। ठीक है, वैसे ये इक्विटी फंड है तो मार्केट बेस के हिसाब से आपको रिटर्न होता है वो दिया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको होल्डिंग वगैरह दिए जाते हैं, भैया किस किस एसेट में आपका मोतीलाल ओसवाल होता है इन्वेस्ट करता है, यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल्स में आपको मिल जाएगी। रिटर्न एंड रैंकिंग यहाँ पर भी आपको दिए जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होते हैं देखने को मिल रहे हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 2। ठीक है, सिमिलर फंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इस तरीके से। जो जो इसमें जो इसके साथ साथ के फंड है उसके हिसाब से यहाँ पर आप कौन कौन से फंड में रिटर्न कर सकते हो। एक्सपेंसिव रेशियो एंड एग्जिट लोड टैक्स, इसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये आपका एक्सपेंस रेशियो होता है 0.65 हो गया, अभी 5 महीने पहले लगभग 58 था। एग्जिट लोड, जैसे आप 1 साल के अंदर इसको रिटर्न जैसे आप बेचोगे अपना फंड को, तो 1% का आपको रिडीम चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के बाद बेचोगे तो कोई चार्जेस नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका 0.005%, जो आपका गवर्नमेंट को दिया जाएगा। एंड टैक्स इम्प्लीमेशन जो है आपका रिटर्न टैक्स 20%। अगर आप 1 साल के अंदर इसको रिडीम कर लेते हो इस फंड को, तो आपको 20% जो होता है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 1 साल के अंदर। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो इसमें आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है 12.5%। एंड रिटर्न 1.25 लाख पे फाइनलिस्ट, यानी 1,20,25,000 का अगर आपका रिटर्न ऊपर हो जाता है तो उस पर आपको 12.5% जो होता है वो टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। फंड मैनेजमेंट का नाम आ जाएगा जो आपको फंड मैनेज कर रहा है, साथ में आपका जो फंड हाउस वगैरह वो रैंकिंग वगैरह क्या है, एंड अंडर मैनेजमेंट क्या है, डे इंटरकप्शन क्या है, वो सब कुछ दिए जाएंगे। एंड ये चीज़ें आपको मिल जाती। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको ये चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम कोई भी जैसे फंड वगैरह हो तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अब 1 साल में क्या ही रिटर्न दे देंगे, कितना रिटर्न दे देगा हम कोई भी हो,
आप हो या मैं हूँ, तो लंबे समय के देखेंगे, ठीक है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो इनका 500 रुपये का है, जिसको आप 500 रुपये से स्टार्ट होता है, मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ से ले लेते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपये, और यहाँ से आपको 2 टाइम मिल जाता है, 1 टाइम एंड स्टार्ट एसआईपी। तो हम स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है, ठीक है। जो जो अमाउंट आप डालना चाहते हो, यहाँ से अपना गूगल पे बैंक, और यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम ज़रूर देना है, रिलेशन वाइफ, ठीक है। आधार नंबर वगैरह अपनी वाइफ का आप डाल सकते हो नॉमिनी के नाम पर, वो आप फिलअप कर लीजिए। ये हमने नॉमिनी का आईडी वगैरह डाल दिया है, एंड नॉमिनी एड्रेस इज सेम माई एज माई ओन, ठीक है। सेव डिटेल्स डाल दिया, 100% है, एंड सेव डिटेल्स आप इसमें कर, जैसे आप इसमें करोगे तो फाइनेंस साइन इन करना पड़ेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप करते हो, प्रोसीड करो, ठीक है। और यहाँ पर आपका होगा साइन नाउ, इस तरीके से आपका ओटीपी आ जाएगा, वेरीफाई एंड साइन। ये हो गया आपका पूरी तरीके से। और मंथली आपको फिर यहाँ पर डेट मांगा कि कौन सी डेट को आपको एसआईपी जो होती है अपनी कट करनी है अकाउंट से, ठीक है। तो ठीक है, 24 तारीख को रख देता हूँ। यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट जो भी है चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो डाल देता हूँ, और यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर डाल जाएगा, स्टार्ट एसआईपी डालना है, और फिर देन ओके। यहाँ पर आपका ओटीपी ओके हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग हो गया। और ये एसआईपी ऑटोमेटिक फर्दर अप्रूव ऑटो में पे करना पड़ेगा आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी है मेरा। तो ऑटो पे का आप बाद में भी इसमें ओके या कम कर सकते हो, जो भी आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है आपका ये आ जाएगा, इसमें ये प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है वो आ जाएगा। अब जैसे आप कभी खोलोगे ग्रो ऐप, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सारे ऑप्शन जो होता है वो मिल जाएंगे। अपना 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 ऐप डाला, ठीक है, ये ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, म्यूचुअल फंड और डैशबोर्ड। ये देखिए यहाँ पर आपका प्रोसेस में चला गया, 500 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया है, जो भी आएगा वो प्रोसेसिंग में चला गया, पेमेंट पेड बता रहा, और पेमेंट टू कंफर्म, ठीक है। तो कंफर्म एक्सेप्ट या, ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद जो होता है वो ओके हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें।